नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे जैतपुर की, जहां मकान की छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा और दिखाएंगे कि कैसे बड़ा हादसा होने से टला। साथ ही बताएंगे 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव जैतपुर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण एक मकान की छत गिर गई। मकान में रह रहे 3 बच्चों सहित 2 महिलाएं दब गए। मकान गिरने की सूचना जैसे ही इलाके में हुई तो अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आनन फानन में मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया। वहीं इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर वे पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे लोगों को निकाला गया। बता दें कि उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। ये थाना क्षेत्र टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना क्षेत्र टप्पल के गांव जैतपुर में आज सुबह भारी बारिश के कारण एक मकान के गिर जाने के परिणाम स्वरूप एक ही परिवार के 6 लोग उस मकान के मलबे के नीचे दब गए थे। उक्त 6 लोगों में से 5 लोगों को सकुशल तरीके से निकाल करके निकटवर्ती CHC में प्राथमिक उपचार के उपरांत घर भेज दिया गया है। एक व्यक्ति के पैर में फ्रैक्चर था, जिसके इलाज हेतु मलखान सिंह जिला अस्पताल उनको रेफर कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के देवसैनी वार्ड नंबर 24 में वाल्मीकि समाज में भारी वर्षा होने के कारण मकान गिर गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मकान के बराबर में एक बड़ा गड्ढा है, जिसके कारण मकान की पिछली दीवार गिर गई और कमरे में सो रहे बच्चों को बहुत जल्द ही वहां से निकाला गया। जब देखा तो पूरा मकान बैठ चुका था। मकान मालिक रवि वाल्मीकि ने बताया कि हमारा मकान बराबर में गड्ढा होने के कारण और भारी बरसात से गिर गया है और हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारी हर संभव मदद की जाए। हाँ भैया, आपका? रवि कुमार। क्या मामला हुआ है? सर ये बारिश की वजह से हमारा घर गिर गया। क्या किसी के कोई चोट वोट तो नहीं आई है? नहीं, भाई बच गया। मेरा भाई लेट रहा था लेकिन वो बच गया। अच्छा, क्या कितना नुकसान हुआ है? सर ये हम 4 फैमिली रहते, इसमें चारों डैमेज हो गए कमरे। पूरा मकान बैठ गया है? मकान बेकार होता है। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने कहीं पुलिस विभाग में या कहीं अभी कोई सूचना दी है? अभी कहीं। तो अभी सामान को आप लेकर के कहाँ जा रहे हैं? सर मैं दूसरे भाई के पड़ोसी के मैं चेक कर रहा हूँ। तो क्या नाम है आपका? रणवीर बाबू। यहाँ ये क्या मामला हुआ है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम देवसैनी गाँव पड़ता है PSC के पास, और अचानक ही सोए हुए थे सब लोग। तो बारिश पड़ रही है कल से, और पीछे जो हमारी दीवार है गड्ढे की तरफ है, तो उसकी गिरने के कारण पीछे का पूरा कमरा 4-5 कमरे ये सब नीचे बैठ चुके हैं। अब ये अपना यहाँ से सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारा सरकार द्वारा हमको मदद हो। ये चार भाई हैं, चारों कमरे बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं। पूरा मकान डैमेज हो चुका है? पूरा, हाँ पूरा देखो सामने पूरा नीचे बैठ गया है। फिर उनकी दीदी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रघुवीरपुर स्थित एक होटल में मामू भांजा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मामू भांजा में अतिक्रमण को लेकर चिंता जताई गई। कई बार कोशिश करने के बाद भी नगर निगम और पुलिस ने अतिक्रमण को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। अतिक्रमण का माहौल ये हो चुका है कि दुकानदार और ग्राहक परेशान रहते हैं। बाजार में माल लाने और ले जाने में समस्या रहती है। कुछ लोग नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन भाजपा नेताओं द्वारा अतिक्रमण किया गया, इससे वह परेशान है। इसके साथ साथ संगठन के विस्तार पर भी चर्चा की गई। हो क्या क्या इसका मीटिंग का एजेंडा था और किस किस तरह की रणनीति विचार विमर्श किया गया? आज जो युवा व्यापार मंडल नगर जिसमें सभी व्यापारी हमारे के लिए उपस्थित हैं, और हमारे जितने भी मेंबर हैं उन्हें सभी मार्केट के वरिष्ठ व्यापारियों ने स्वागत और सम्मान किया और गायत्री मंदिर के साथ, जिसमें आज शहर में बढ़ते जा रहे हैं ट्रैफिक की व्यवस्था। आज अलीगढ़ शहर में आप देखेंगे तो दिन ब दिन ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम जनमानस को और व्यापारियों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बाजारों की रौनक खराब होती जा रही है। तब ट्रैफिक बढ़ेगा तो व्यापार कैसे होगा? और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं नगर निगम जो टैक्स वसूल करके ये ई-रिक्शा, मैं समझता हूँ ई-रिक्शा इसका कारण सबसे बड़ा माना जाएगा, जिसकी वजह से आज ट्रैफिक जाम हमारा हर जगह रहता है। स्कूल बच्चों को भी हमारे होते हैं, हमको लेने जाते हैं, तो हर जगह हमारे
ट्रैफिक की समस्या इतनी बड़ी रहती है कि अगर किसी को आपातकालीन व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूँ टाइम पर कहीं नहीं पहुँच पाएगा। अपनी जाम की समस्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इसका निरंतर जिम्मेदार है। आपने इसका क्या वो निकाला है सॉल्यूशन? जाम क्यों लगता है, कौन जिम्मेदार है? व्यापारी भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण को लेकर दूसरी आरोप के घेरे में आ गए हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारे जो नगर निगम के जो मेयर साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है और व्यापारियों से मीटिंग करी है। जो हमारे बाजारें हैं मुख्य पुराने शहरों में, मैं समझता हूँ अतिक्रमण का कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा मुख्य कारण है। क्योंकि जो दुकानों के आगे लोगों के जो काउंटर या सामान लगे रहते हैं, जो लोग अतिक्रमण करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा जाम का कारण समझता हूँ। और ई रिक्शा का तो मुख्य कारण रहेगा क्योंकि इनकी दिन ब दिन पुराने शहरों में तादाद बढ़ती जा रही है। इसका सामना हमारे व्यापारियों को और आम जनमानस को करना पड़ता है और जाम की वजह से पूरे शहर के अंदर हर बार परेशान है और जिसका पूरा कारण व्यापार को बाधित। नेताओं पे आरोप लग रहा है कि वो खुद अतिक्रमण के लिए कहीं ना कहीं दोषी है। मैं आपको बता दूं, आज से 1 वर्ष पहले हमारा माऊ भांजा व्यापार मंडल ने सभी मार्केट के जो हमारे सदस्य हैं, लगभग 150 लोगों का मेरा व्यापार मंडल है, मैंने सभी से जितने भी हमारे व्यापारी सबों से हस्ताक्षर लेके और मार्केट में हस्ताक्षर लेने के बाद नगर निगम और महापौर जी को एक ज्ञापन दिया, जिसको उनको लग गया कि मार्केट के व्यापारी उनके साथ हैं और जिन्होंने नगर निगम ने मिलकर व्यापारी उनके साथ था और उन्होंने अतिक्रमण को हटवाया। लेकिन चंद कुछ व्यक्ति हमारे ऐसे हैं जो वहाँ के ही नहीं है, वहाँ के स्थायी व्यापारी जो अतिक्रमण करते हैं और वहाँ काउंटर शॉपों में लगा के अवैध व्यापार कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा स्थायी व्यापार मंडल जो है, हमारे व्यापार मंडल में कोई भी जितने भी हमारे दुकानदार हैं सब स्थायी दुकानदार हैं। हमारे यहाँ कोई भी रैलिया और काउंटर वाला हमारे व्यापार मंडल में नहीं है। लेकिन जो काउंटर लगा रहे हैं वो हमारे व्यापार मंडल नहीं है। लेकिन व्यापारी में जब भी कोई समस्या आती है उनके साथ तो खड़े रहते हैं। लेकिन जाम की वजह से हम ये चाहते हैं कि व्यापार जो हमारा बाधित है वो अपनी सीधों में आप अपना काउंटर लगाएं, अपना व्यापार करें, सब लोग अपना खाए कमाएँ, लेकिन अतिक्रमण ना करें, जिससे कि शहर के अंदर एक हो जाए अच्छा संदेश। दूसरा, आज हमारे व्यापार मंडल ने एक अपील भी की है, प्रेस में हमने डाला है कि ऑनलाइन की जो जिसके कारण आज हम हमारा पूरा व्यापारी वर्ग परेशान है, भारत वर्ष का क्या अलीगढ़ शहर का, ऑनलाइन शॉपिंग बंद करें और व्यापारों को हमारे मार्केट में आकर व्यापारियों को लोग ताकत दें और उनसे सामान खरीदें, जिससे कि उनका परिवार और उनको व्यापारी में ताकत नगर निगम जितने भी टैक्स लग रहा है, हाउस टैक्स लगा रहा है, खर्चा टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, जितने लगा रहा है, लेकिन नगर निगम की तरफ से किसी व्यापारी का कोई सुविधा नहीं है। जल भराव के कारण व्यापारी के गोदाम में पानी भरता है और नगर निगम के कारण उसका लगभग करोड़ों रुपये नुकसान होता है। नगर निगम जब भी आती है केवल हाउस टैक्स बढ़ाने के बाद भी किसी व्यापारी को कोई सहूलियत नहीं दी है। आज बच्चे गिर रहे हैं स्कूल के, गड्ढों की वजह से, नगर निगम की कमी है। क्या आपने नगर निगम में एक बार शिकायत की है अपने व्यापार मंडल से? बहुत बड़े अधिकारी हमने बुलाए और हमने उनसे बोला भी कि जितने गड्ढे भरे जा रहे हैं, क्योंकि उन गड्ढों को भरने का सबसे बड़ा खेल क्या होता है कि सड़क बनाने में जितना कमीशन नहीं जाता, उन गड्ढों को भरने में जो बड़ा खेल है, उन गड्ढों को भरने में जितना भी ठेका भी आता है वो सबसे बड़ा खेल नगर निगम खेल रहा है। क्योंकि नगर निगम के खेल में उन गड्ढों को ना भरकर और उनमें बच्चे जो घायल हो रहे हैं, हम व्यापार मंडल वालों ने संघर्ष करा है और हम संघर्ष करते रहेंगे और हमने एक निश्चय करा है, अगर नगर निगम के द्वारा उन गड्ढों में किसी बच्चे का या किसी व्यापारी का अहित हुआ तो नगर निगम के खिलाफ हमें कोर्ट में जाना पड़ा, तो हम कोर्ट में जाने तैयार हैं। अतीत जी एक शहर में युवा मेयर महापौर प्रशांत सिंघल जी चुनकर आए थे, बड़ी उम्मीद और बड़ी आशाएं थी उनको व्यापारियों से, तो क्या वो व्यापारियों की उम्मीद पर कितने खरे उतर पाएंगे? देखिए, उन्होंने हमारे से कुछ वादे करे थे और वो युवा हैं और उनके वादों के भरोसे हम अभी टिके हुए हैं, लेकिन वो वादे कब पूरे हुए इसका भरोसा तो मेयर साहब ही दिला सकते हैं। हम व्यापारी हैं, हमारा काम वोट और चंदा देना है और वादे पूरे करने का काम नेता हुआ है। कुछ तथाकथित जो व्यापारी नेता अतिक्रमण के लिए दोषी हैं आपके गाँव वाले में, उनके लिए क्या रणनीति आपकी रहेगी? बिल्कुल, जो अगर अतिक्रमण के लिए दोषी है, और ये आप सभी लोग जानते हैं कि अतिक्रमण के बहाने उन लोगों ने केवल अपने धंधा चला रखा है। जो दुकानें उन्होंने चला रखी है वो दुकान से भाग 10-10 फुट 5-5 फुट आगे चला रखी है। अगर किसी के यहाँ कोई एम्बुलेंस या कोई बीमारी की समस्या हो जाती है तो वो एम्बुलेंस उसके घर तक नहीं पहुँचेगी, उसके लिए उसे लड़ना पड़ेगा या पिटेगा वो, तो भी वो एम्बुलेंस उसके देर तक नहीं पहुँचेगी। क्योंकि अतिक्रमण जरूरी है, व्यापार उनका
जरूरी है, लेकिन एम्बुलेंस उसके गेट तक पहुंच जाए वो जरूरी नहीं है। ये अतिक्रमण सब जानते हैं किसने करा है, क्यों करा है और किस लिए हो रहा है। वो लोग क्यों मौन बैठे? क्या वो व्यापारी नेता नहीं है? क्या वो व्यापार में जनता के बीच में नहीं जाते? जाते हैं, लेकिन अपने धंधे को बचाने के लिए अतिक्रमण करवा रहे और इसीलिए शांत बैठे हैं। आपका संगठन भी तो नाम नहीं लेना चाह रहा है उस नेता का, उस दुकानदार का। ये आपको गलतफहमी है। व्यापारी सब भाई होते हैं व्यापार में, और किसी में जात बिरादरी भेदभाव धर्म नहीं लेता। व्यापारी संगठन में किसी का नाम नहीं होता। व्यापारी सब व्यापारी होते हैं, लेकिन अगर व्यापारी से परेशानी है तो हम यही कह सकते हैं कि किसी व्यापारी की वजह से और सारे व्यापारियों को दिक्कत ना हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला कटरा में 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 11 सितंबर को मनीष पुत्र कलवा निवासी मोहल्ला कटरा अतरौली अपनी पत्नी को बुलाने हेतु ससुराल गया था, जो कि पत्नी के साथ न आने को लेकर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं जानकारी देते हुए मृतक मनीष की बहन द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया कि मेरा भाई अपनी पत्नी को बुलाने हेतु कल ससुराल गया था, परंतु ससुराली जनों द्वारा ना भेजने को लेकर मेरा भाई वापस आ गया और बताया कि अगर मेरे भाई की पत्नी को मायके पक्ष के लोग भेज देते तो मेरे भाई की मौत नहीं होती। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी गर्भवती बताई जा रही है। वहीं परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। तो भाई क्या नाम था भाई का? तो पति पत्नी में क्या विवाद हो गया? कुछ बात ना भाई। पत्नी घर से आने रही थी ससुराल से क्या? पता ना है, मैं तो अपने ससुराल पे आई हूँ, ना पता कुछ। क्या नाम है आपके भाई का? मनीष नाम है। मोते तो बिना कहे सुने चला वो, मैं तो बेचारे ना खाना खाया। अरे भैया मेरे को पता ना है। हाँ वो भेजी ना, अगर कल आ जाती भेज देते तो काहे जातो। बुलावे गए बाबू तो मेरा भैया बच जातो, इन्हें भेजी ना। अरे मेरा भैया है तो जा जातो। पता ही क्या नाम था आपके बेटे का जो खत्म हुआ है? तो ये पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद हुआ? आई नहीं थी पत्नी इसकी? क्या बात? अरे चलो 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 चलो। अरे भैया अरे अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सराय हकीम में राधा अष्टमी पर गणपति महोत्सव के तहत महाआरती का आयोजन किया गया। श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में सराय हकीम स्थित गणेश महोत्सव के तहत सराय हकीम होली चौक पर राधा अष्टमी पर गणपति बप्पा की महाआरती का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। इस आयोजन में सभी छोटे छोटे बच्चों ने राधा रानी का स्वरूप बनकर भजनों पर जमकर नृत्य किया, जिसे देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आपको बता दें कि आयोजन के दौरान सभी लोगों ने गणपति बप्पा की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर प्रमुख रूप से उपस्थित गणेश वाशने, योगेश वाशने, टिंकू वाशने, प्रशांत कालू, सुमन, शिवानी, तुलसी, शिखा, रश्मि, साक्षी आदि लोगों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाम है आपका? किस तरह का आयोजन किया गया? गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य महाआरती का आयोजन किया। कहाँ पर क्या गया ये कार्यक्रम? साक्षी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया? कहाँ पर किया गया ये कार्यक्रम? ये सराय में होली चौक पर गणेश चतुर्थी पर हमारे यहाँ गणेश जी पधारे थे, तो वहाँ आज महाआरती का आयोजन किया गया है राधा रानी के जन्म दिवस पर। तो किस तरह का अवसर देखने वाला भक्तों में क्या कहेंगे आप? यहाँ भक्तों में बहुत ही ज़्यादा उमंग और उत्साह है, जिससे सब लोग सब बप्पा के प्यार लिए समर्पित हैं। किस तरह गुणगान किए थे बाबा को लेकर? क्या सबने गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाए, राधा रानी के नारे लगाए, सबके मन में बहुत उल्लास है। कौन कौन उपस्थित रहा कार्यक्रम में? यहाँ हमारे भैया टिंकू वाशने जी, हमारी माता जी सुमन वाशने जी, वीरवाला और शिखा वाशने जी, सक्षम वाशने, शिवानी वाशने, रेखा वाशने और सब उपस्थित रहे। रश्मि गुप्ता। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ मथुरा रोड स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी के बाके बिहारी मंदिर में राधा अष्टमी के दिन विशेष आयोजन हुआ। मंदिर को फूलों से सजाया गया और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रसाद वितरण भी किया गया। राधा अष्टमी भगवान कृष्ण की प्रिय राधा के जन्म का दिन है और इसे विशेष पूजा और आयोजनों के साथ मनाया जाता है। इस दिन राधा और कृष्ण की मूर्तियों को विशेष रूप से सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र में एक निजी होटल पर जन्मदिन पर अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आए युवक को तब महंगा पड़ गया जब कुछ व्यक्ति शराब का सेवन कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गाली गलौज मत कीजिए, अपना एंजॉय करिए। इतना ही कहना महंगा पड़ गया। जब वह खाना खाकर बाहर निकले तो उन्होंने जन्मदिन पर खाना खाने आए युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें वह लहूलुहान हो गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी शिकायत पुलिस को कर दी गई। पुलिस भी जांच कर कार्यवाही करने की बात कर रही है और वहीं घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। अमन चौधरी नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? हम यहाँ नगला चावल वाली गली के रहने वाले हैं। मेरा जन्मदिन था तो हम 4 दोस्त जो है खाना खाने गए थे पूजा होटल पे। तो बराबर में 4-5 बंदे जो है अपना शराब वगैरह का सेवन कर रहे थे, ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। हम अपना खाना खा रहे थे नॉर्मल, तो वो गाली गलौज कर रहे थे। तो हम में से एक ने कहा कि भाई ऐसा मत करो यार, गाली गलौज तुम अपना एंजॉय करो, हम अपना खाना खा रहे हैं, तुम अपना जो भी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो चला गया बंदा। फिर उधर होटल पूजा होटल था, उसके बराबर में जाके वहाँ पे वो गाली गलौज करने लग गया। तो वहाँ के बेटर वगैरह उसे ले गए। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। हम अपना खाना खा के जस्ट निकलने वाले थे बिल करवा के। उसके बाद वो बंदे आए हैं हमारे पास, उन्होंने हम पे हमला करा है। चाकू थे उनके पास और वो बट वगैरह से बंदूक वगैरह, मतलब पिस्टल वगैरह जो होती हैं, कट्टे वगैरह होते हैं, कुर्सियाँ तोड़ी हैं हमारे ऊपर, टेबल से। हम 4 थे। कौन कौन था? क्या नाम? मैं था, योगेंद्र भाई थे, योगेंद्र यादव, शुभम सिंह और 4-5 ही थे, मतलब राहुल और वो थे कम से कम 10 से 15 और ज्यादा ही होंगे। विवाद किस बात को? विवाद किस बात नहीं, वो गाली गलौज कर रहे थे। हमने सिर्फ यही बोला था कि भैया ऐसा मत करो यार, गाली गलौज आप आपस कर रहे हो, हमसे क्यों कह रहे हो? आपस में तो आप गाली गलौज करो, कुछ भी करो। आप लोगों से करी थी या किसी और से? भैया वो हमसे ही कर रहे थे इनडायरेक्टली। हाँ, आपने गाली गलौज का विरोध किया तो आपके साथ मार? हाँ जी जी जी। तो उसके बाद उन्हें चाकू और वगैरह जो भी हुआ, मेरे पास कलेक्शन का 50,000 रुपये रखा था। अब मेरी चेन वगैरह अंगूठी उसका भी पता नहीं है। चेन थी मेरी, मतलब शादी की चेन थी, अंगूठी थी। कितने घायल हैं? हम 4 लोग घायल हैं। 4 घायल हैं, गंभीर चोटें हैं, चाकू से वार करे गए हैं। कम 7-8 इंच के घाव है हमारे सर में। और एप्लीकेशन दे दी है? थाली में एप्लीकेशन वगैरह सारी चीजें दे दी हैं हमने, डॉक्टरी वगैरह हमारी सारी चीजें हो गई। रंजिश वगैरह नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। हम लोग आप उन लोगों को उसका नाम तो हमें पता पड़ा है, वैसे हम तो जानते नहीं पर्सनली, लेकिन ये है कि उसका नाम बाद में पता पड़ा है हमें। क्या नाम है? शशांक नाम है उसका। शशांक एक को जानते हो जी, और बाकी सारे अज्ञात थे, हम नहीं जानते उनको। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के अलीगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक महोबा होने पर अलीगढ़ पुलिस परिवार ने शुभकामनाओं के साथ विदाई दी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पलाश बंसल का पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के पद पर स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन सहित सभी अधिकारियों द्वारा जनपद में दी गई सेवाओं की सराहना करते हुए नवनियुक्त पद पर जाने हेतु शुभकामनाओं सहित उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर मृणांक शेखर पाठक, पुलिस अधीक्षक अपराध ममता कुलीन, प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन, समस्त राज्य पत्रित अधिकारी और अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।